हाय गाइस, वेलकम टू द नील शो। तो आज हम बनाने वाले हैं एक फुल लेंथ बांधनी लहंगा। और ये जो लहंगा है ये बनेगा 360 डिग्रीज़ का। मतलब कि ये पूरा का पूरा घेर होगा। जब आप इसको फैलाएंगे तो पूरा का पूरा सर्कल बनेगा इससे। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है बांधनी क्लॉथ। अगर आपके पास कोई भी साड़ी हो अच्छी सी या कोई भी बांधनी कपड़ा हो तो आप उससे बना सकते हैं। मैंने जो लिया है वो एक साड़ी है बेसिकली, विच इज़ ओनली ऑफ 4.5 मीटर। तो वैसे भी वो कोई यूज़ का है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इससे हम अच्छा सा लहंगा बना सकते हैं। तो आप भी ऐसा ही कुछ ढूंढ लें अपने वार्डरोब से और हम इसको बनाना अभी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इसका पेपर कटिंग हमने कैसे करना है। तो ये है मेरी डिज़ाइन की बुक। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी मैं डिज़ाइंस बनाती हूँ उसका मैं एक स्मॉल साइज़ पेपर कटिंग बना के रख लेती हूँ। तो अभी इस लहंगे के लिए ग्रीन कलर का पेपर ले रही हूँ मैं। वैसे अपना लहंगा भी ग्रीन कलर का है तो काफ़ी मैचिंग रहेगा। तो इसको मैं ऐसे अप्रॉक्सीमेटली मोड़ रही हूँ ताकि इससे आपको लगे कि ये जो कपड़े की चौड़ाई है, मतलब जो कपड़े का पन्ना कहा जाता है, उसको हम इससे इमेजिन करेंगे। तो इसको पहले मैं फोल्ड करके अलग कर लेती हूँ। तो ये हो गया सेपरेट, मतलब कि ये एक साइड का है, मतलब 1 और 2। मतलब ये जब हम साड़ी के 2 साइड्स को ऐड करेंगे तो एक बहुत बड़ा स्क्वायर बनेगा। तो क्योंकि ये ऑलरेडी एक पेपर है तो मैं इसको वापस कट करके फिर जोड़ना नहीं चाहूँगी, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। इसको भी थोड़ा स्क्वायर में काट लेते हैं। इसको मैं हटा लेती हूँ एक्स्ट्रा जो पेपर है अपना। मतलब कि 2 मीटर का कपड़ा ऊपर और 2 मीटर का कपड़ा नीचे, वहाँ पे हम जब ऐड करेंगे और इसको फैलाएंगे तो ऐसा स्क्वायर बनेगा। अब इसको हम एक और बार फोल्ड कर लेते हैं। करने के बाद अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो सपोज़ ये मेरा स्केल हो गया, तो अब इससे हम मार्क करेंगे इक्वली सेंटर पॉइंट से, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सर्कल तैयार। अब जब ऐसा हो गया, अब इसके बाद हम इसमें जो कमर का जो गैप है वो बनाएंगे यहाँ पे। तो अपने कमर के हिसाब से अगर आप 32 इंचेस का जीन्स पहनते हैं या स्कर्ट पहनते हैं तो उससे एक +4 इंचेस कर लें और डिवाइडेड बाय 4 करें। मतलब कि जस्ट 32 + 4 36 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 4 करें और जो भी हिसाब आता है उसको हम इस साइड पे मार्क करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कर्व रख के अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे। तो ये बन गया अपना पूरा का पूरा 360 डिग्रीज़ का फुल अम्ब्रेला स्कर्ट। तो ये बस एक उसका एक प्रोटोटाइप है, ताकि जब आप फ्यूचर में बनाएं तो आपके पास रेफरेंस रहे कि कैसे काटना है। जब हम इसको पहनेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम इसका जो वेस्ट बैंड है, मतलब कमर की जो पट्टी है, वो बनाते हैं। तो मैंने लिया है 40 इंचेस का कमर का पट्टी। और मैंने जो स्कर्ट की जो कमर की मार्किंग है वो भी मैंने पूरा 40 इंचेस का किया है। तो ये जब कमर की पट्टी बनेगी और उसको हम ऐसे लगाएंगे तो स्कर्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलो हम इसको भी पेस्ट कर लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आप चाहें तो यही वाले पैटर्न्स आप न्यूज़पेपर से काट के रख सकते हैं, या चाहे तो आप क्लॉथ से ही बना के रख सकते हैं। ये काफ़ी काम में आएगी जब आप फ्यूचर में कुछ बनाना चाहोगे। तो अगर आप ऐसे अपने बुक से रेफरेंस करोगे तो काफ़ी सारे आइडियाज़ आ जाएंगे आपको। और वैसे मैं तो यही करती हूँ, मैं जो भी आते हैं आइडियाज़ मैं उनका पेपर कटिंग, एक मिनिएचर टाइप का पेपर कटिंग बना के रख लेती हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ कपड़ा आ गया मेरे हाथ में एंड आई वांट टू थिंक कि क्या करूँ मैं इसके साथ, तो बस आई जस्ट गो थ्रू ऑल माई डिज़ाइंस। अगर कुछ अच्छा लगा तो आई जस्ट फॉलो दैट। तो ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। ये हो गया अपना स्कर्ट। तो ये पूरा 360 डिग्रीज़ का स्कर्ट हो गया और उसकी जो कमर पट्टी है वो हो गई। तो इसको रखते हैं हम अब बाजू में। हाँ, तो अब हम यही वाली कटिंग जो है कपड़े पे बनाएंगे। तो ये है मेरा जो मैं साड़ी की बात कर रही थी, तो ये है साड़ी, सुंदर सी ग्रीन बांधनी साड़ी है, एकदम फ्रेश नई। मेरे मम्मी मेरे लिए लाए थे जयपुर से। अनफॉर्चुनेटली ये बस 4 या 4.5 मीटर की है, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो
ऑलमोस्ट लाइक 1 साल से ऐसी पड़ी हुई है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो फ़िलहाल देन आई थॉट कि इससे जो लहंगा है वो बहुत सुंदर बनेगा, तो इसीलिए मैंने इससे लहंगा बनाने का प्लान किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बारीक सा जो बॉर्डर है दोनों तरफ साड़ी के, उस बॉर्डर को मैं हटा लूँगी ताकि इसको फ्यूचर में मतलब बाद में जब हम लहंगा बनाएंगे, लहंगे के बनाने के बाद उससे हम लहंगे की जो है नीचे का लेयर लगाएंगे ताकि वो अच्छा सा सुंदर लेस टाइप लगे। ठीक है, तो अब ये हो गए 4 लेयर्स अपने, मतलब कि 2 मीटर का कपड़ा और 2 मीटर का कपड़ा दोनों हमने ऐड कर लेने हैं। तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो पहले आप हिसाब देख लें कि कितना है, मतलब जो लेंथ है आपका वो लेंथ कितना आ रहा है उसके हिसाब से आप देख लें। तो मुझे चाहिए लहंगा 40 इंचेस का ताकि ये अच्छे से खूब लंबा रहे। तो सबसे पहले मैं इसका मतलब दोनों साइड्स को मैं स्टिच कर लूँगी बीच में। ये मैंने लेस हटा ली और उसके बाद मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ। अच्छे से पीको कर लेंगे ताकि ये जो कपड़ा है वो बाद में खुले ना। यूजुअली इस टाइप के सिल्क कपड़े क्या होते हैं बहुत जल्दी खुल जाते हैं, थोड़ा भी अगर प्रेशर पड़े इन पे तो वो खुल जाएंगे। तो जस्ट टू बी वेरी श्योर आप इसको अच्छे से स्टिच करके पीको भी कर लें। तो चलो अब इन 2 कपड़ों को हम अटैच करेंगे। तो ये हो गया अपना नीचे का एक लेयर और ये इससे हम जोड़ेंगे दूसरा लेयर ताकि जब ये फैलेगा तो ये बहुत बड़ा चौड़ा सा कपड़ा बन जाएगा। इस तरह से हमने इन दोनों कपड़ों को जोड़ना है बीच में से। ठीक है, तो चलिए पीको करते हैं। अभी इन दोनों को मैंने जोड़ लिया है, उसके बाद मैं अब इस पर पीको लगा रही हूँ। जैसा कि मैं बोल रही थी कि ये कपड़ा काफ़ी सिल्की है और बहुत आसानी से खुल सकता है, तो इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो कपड़ा है वो अच्छे से पीको हो जाए कुछ इस तरह से। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा हमने इसको। तो ये हो गया। तो जब हमने इसको अटैच कर लिया और पीको कर लिया, अब हम इसको फैला के देखेंगे, ये बहुत बड़ा सा कपड़ा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब जब ये बन गया है तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे। चार लेयर में हमको इसको फोल्ड करना है, बीच का जो स्टिच था और वापस उसको सेकेंड टाइम फोल्ड। तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो गया है और ये इस तरह से दिखेगा। वैसे काफ़ी चौड़ा दिख रहा है लेकिन ये चौड़ा नहीं है, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा इधर उधर भी चलेगा क्योंकि वैसे भी हमने मार्किंग करनी है सेंटर से, और जब हम काटेंगे तो जितना भी अपने को सर्कल चाहिए उतना ही आएगा। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। पहले कमर की तरफ, और ध्यान रखें कि कपड़ा जो है वो इक्वली स्प्रेड हो, मतलब कि जो सिल्की कपड़ा है वो बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू डू इट। तो सबसे पहले मैं जो साड़ी का जो विड्थ है उसका हिसाब लूँगी। तो ये आ रहा है 40 इंचेस पे, तो उसी हिसाब से हमने मार्किंग करनी है इसकी। और उससे पहले हम बनाएंगे जो कमर का जो मार्किंग है वो करेंगे हम पहले। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैंने 40 इंचेस का बनाया है कट, ताकि जब मैं इसको मतलब कमर की पट्टी से अटैच करूँगी तब छोटी छोटी प्लीट्स आएंगी और ये अम्ब्रेला प्लस थोड़े से प्लीट्स के टाइप में दिखेगा। तो इट्स नॉट अ प्लेन अम्ब्रेला स्कर्ट एज सच, इट इज़ लाइक इसमें थोड़े थोड़े आपको प्लीट्स भी आएंगी। तो ये मैं मार्क कर रही हूँ 40 इंचेस के हिसाब से इस कोने में, और द अदर साइड ऑल्सो। अब
इसका डेप्थ देख लें और उसी हिसाब से कर्व टाइप में हम इसको मार्क करेंगे और कट करेंगे। ये हो गई मार्किंग कमर की। थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। अब हम करेंगे जो बॉटम लेयर है उसकी मार्किंग। तो जितना भी आपका मैक्सिमम चौड़ाई रखनी है, सॉरी जितना भी मैक्सिमम लेंथ आपको रखना है उसके हिसाब से आप मार्क करें। तो मैं पूरा का पूरा लेंथ 40 इंचेस का रखना चाहूँगी। तो इस तरह से आप देख लें और मार्क करें। आप हमेशा मार्किंग सेंटर पॉइंट से करेंगे तो ये जो मार्किंग है वो एकदम सही बैठेगी। जिस द वे हम लोग बचपन में जैसे मतलब मैथ्स के लिए सर्कल्स बनाते थे, तो सेम कॉन्सेप्ट। काफ़ी मैथमेटिक्स चल रही है यहाँ पे वैसे बाय द वे। तो ये यहाँ पे हो गया मार्किंग इसका। द सेम वे सेंटर से रेफरेंस लेके हमने मार्किंग बनानी है ताकि ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा सर्कल बन जाए। तो उसके ऑपोजिट साइड में भी कर लेंगे। ये हो गई यहाँ की मार्किंग। यू नो व्हाट, इस तरह के जो मेजरिंग टेप्स होते हैं, यूजुअली दीज आर यूज्ड बाय कंस्ट्रक्शन वाले लोग जो भैया होते हैं या जो टिम्बर वर्क करते हैं, उन लोगों के पास होता है। आई यूज्ड टू वंडर कि ये स्टिफ वाले से क्या काम होगा। देन आई रियलाइज कि जब हम खुद कटिंग कर रहे हैं और कोई हेल्प के लिए ना हो तो इस टाइप की जो मेजरिंग टेप है काफ़ी मददगार होती हैं। तो एनीवेज, तो अभी हम इसका जो कमर का जो है मार्किंग उसको हम अलग कर लेते हैं और बॉटम भी हमने अलग कर लिया है ऑलरेडी। तो ये हमारा हो गया कमर का अलग। तो धीरे से हटा के दिखाते हैं आपको ये कैसे दिखेगा। तो इस तरह से हमारा जो स्कर्ट है, जो एक्चुअल जो मेन पार्ट है स्कर्ट का, वो हमने कट करके अलग कर लिया है। तो अब हम इसको बाजू में रख लेते हैं। अब हम कट करेंगे जो बचा हुआ कपड़ा है, उससे हम जो कमर की पट्टी आनी है वो कट करेंगे हम। तो जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि हमको काफ़ी प्लीट्स चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने जो स्कर्ट का जो विड्थ है वो 40 इंचेस का रखा था। नाउ अगर आपकी कमर 32 की है, मतलब नॉट 32 एग्जैक्टली, अगर आप जीन्स पहनते हो 32 का, तो आप उससे +4 करके कमर पट्टी का ऐड कर ले, मतलब 36 इंचेस का। तो सेम आई एम गोइंग टू मार्क हियर। तो 36 डिवाइडेड बाई 2 कम्स टू 18। तो मैं यहाँ 18 इंचेस का मार्क लगाऊंगी ताकि जब हम इसको, मतलब ये 2 लेयर्स है बेसिकली, इफ़ यू कैन सी, ये 2 लेयर्स हैं। मेरे पास एक ही कंटिन्यूस कपड़ा नहीं बचा है, तो मैं 2 कपड़ों को जॉइन करूँगी। इसीलिए यहाँ मैं 18 पे कट कर रही हूँ ताकि जब मैं जॉइन करके इसको चौड़ा कर लूँ तो ये प्रॉपर जो 36 इंचेस का जो मुझे चाहिए वो विड्थ आ जाएगा। और ये कपड़ा दिस इज ट्रबलिंग मी अ लॉट। एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से करें वरना कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। तो बहुत आराम से इसको करना है। तो ये हो गया अपना इधर का पार्ट अलग। अभी जो एक्चुअल कमर पट्टी है उसको हम इक्वली कट करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो अनइवन कपड़ा है एडजस का, उसको मैं अलग कर लेती हूँ ताकि एकदम नीट रहेगा। ओके, परफेक्ट। अभी ऊपर का लेयर भी अलग कर लेंगे। तो बेटर आई फोल्ड इट।
तो इसके हिसाब से हमको एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन कट करनी है। अब चाहे तो स्केल से मार्किंग कर ले पहले, उसके बाद काट लें, योर विश। तो दैट्स इट। कमर का जो पट्टी है वो भी तैयार है, जो स्कर्ट है वो तैयार है, जो लेस थी वो हमने अलग करके रख ली है पहले से। तो इस तरह से हमने सारी की सारी कटिंग कर ली। तो ये है एंड ऑफ पार्ट 1, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इस लहंगे की कटिंग कैसे करनी है। तो अब हम चलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको इसको सिलना दिखाऊंगी। तो for now, thank you so much for watching. Please subscribe to my channel and please tune into the next video, that is part 2 of this video. Thank you and bye.